गली बाबा के ये मंदिर के रात धोना सिंदूरा रात चौगुना प्रगति के कामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपन शुभकामना मंतव्य आमा मावी के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस पार्टी के नगर सचिव आदरणीय श्री ब्रजेश चौरसिया जी के भी अपन 2 शब्द रखे करके हार्दिक अनुरोध। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। भगवान बुद्ध के इस पावन धरती पे लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 4 के बीच में ये बसा ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ उपस्थित जो आज के हमारे प्रमुख अतिथि वायुवृद्ध नेता और नेपाली कांग्रेस के महासमिति के सदस्य सजरुद्दीन प्रधान जी, हमारे बाल सखा मित्र अशोक कुमार गोस्वामी जी और हमारे इस वार्ड के वाड़ा सदस्य इलेक्शन बाबा जी और हमारे भेलई बाबा जी, यहाँ उपस्थित देवी स्वरूपा माताएं बहनों और भाइयों को मैं ब्रजेश कुमार चौरसिया नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, आज वास्तव में हम सुन रहे थे 2 साल के पहले हमारे जो समधी के पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे कहे हमारे भी पिताजी हुए कि वहाँ मंदिर बन रहा है तो कुछ सहयोग दीजिए। तो याद नहीं है, कुछ सहयोग आया था सीमेंट और ऐसे सहयोगी यहाँ के सभी लोग उपस्थित रहे। तो वास्तव में ये मंदिर एक बोल बम धाम जैसे हो जाएगा और आप लोग चाहेंगे तो कहीं भी एक स्थान से आकर के यहाँ बोल बम धाम बना करके इसको प्रगति पे लाएंगे। और हमारे भी आदरणीय मित्र वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष खुर्शीद बाबू आए हैं, उनको भी सम्मान करते हैं इस समिति के तरफ से। और मित्रों, ये यहाँ देखकर बड़ा खुशी लगा कि आप लोग युवा कमेटी सब लोग मिलकर के इसको बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब नाम चलता है कि सागरवा पे मंदिर है, बहुत से लोग कहते हैं, तो वास्तव में ये सागर जैसे है। और ये जो मंदिर आने के बाद में ऐसा सिद्ध होता है कि वास्तव में ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, क्योंकि अपने आप पे सिद्ध हो जाता है। ऐसे हम लोग यहाँ से जल भर के कहाँ से कहाँ जाते हैं, पररोहा जाते हैं, बैजनाथ धाम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। अगर हमारे आपके अंदर आस्था रहे तो यह मंदिर पे आकर के जल चढ़ाए। और जो सावन महीना का ये अंतिम सोमवारी है, इस सोमवारी का जो समापन हो रहा है, हम आशा भी करते हैं अपने संपूर्ण यहाँ जो उपस्थित हैं साथियों से कि आने वाले 2079 का सावन हो, उसमें यहाँ आने जाने का रास्ता हो जाना चाहिए। इसमें सब लोग सहयोग करें, हम लोग भी सहयोग करेंगे, क्योंकि अभी हमारे बाबा जी सारी बात बता चुके हैं। वास्तव में एक बार यहाँ के जो है लोकप्रिय सांसद भरत कुमार शाह जी आए थे, तो हमारे सामने ही बाबा जी बात किए कि उस मंदिर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है और बिजली नहीं है। वो तुरंत कहे कि वास्तव में आप लोग एस्टीमेट बनवाइए, वहाँ जाने के लिए हम रास्ता बनवाएंगे, पहल कीजिए। जो भी जगह दाता है उनसे पहल करना होगा। और आज मौके पे हमारे इस वार्ड के वार्डाध्यक्ष महोदय हमारे परम आदरणीय खुर्शीद आलम जी भी उपस्थित हैं। आपसे भी हमारा यही अनुरोध है कि ये कैसे भी हो, किसी का जमीन हो, मतलब एक चंदा सहयोग लेकर के किसी भी तरीका से ये रास्ता देने का कष्ट करें, क्योंकि आप इस वार्ड के नेता नहीं बल्कि इस वार्ड के प्रधानमंत्री हैं। आपको भरपूर आपके हाथ में है। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे, हमारे इलेक्शन बाबा भी हैं, यहाँ 2 जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे। वास्तव में अगर यहाँ सड़क हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और ज्यादा समय का बाधक नहीं बनेंगे।
और हम संपूर्ण कमेटी के साथियों को एक शुभकामना देते हैं ऐसे काम के लिए जो आप लोग महान काम किए हैं कि फूलों से हंसी हो, मुस्काने आप सबकी चांद तारों से ऊंचा हो, शान आप सबकी, आप लोगों के जीवन का बस एक ही मकसद हो, आसमां से ऊंचा हो, उड़ान आप सबकी, आसमां से ऊंचा हो, उड़ान आप सबकी। ऐसे आप लोगों का जो सोच है उस सोच के आसमां से ऊपर आप लोग जाएं और यहाँ का प्रगति करें, यहाँ मंदिर निर्माण करें। और जो ये शनिदेव का मंदिर बन रहा है इसमें हम 5 बोरा सीमेंट देने का घोषणा करते हैं और ऐसे ही और लोग सहयोग करें तो वास्तव में शनिदेव का मंदिर भी हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, संघर्ष ही हर मुश्किल काम को आसान बना देती है। वरना कौन जाता मंदिर मस्जिद में पूजा नमाज करने, क्योंकि आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। यही शब्दों के साथ सभी लोगों के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय भोलेनाथ।